आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां फीमेल लीड एक्शन मूवीज को उतनी ही इज्जत दी जाती है जितना एक बेरोजगार को इस समाज में मिलती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं। मैं जॉबलेस हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। जहां इन मूवीज को ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे इनके जैसा आज तक कुछ बना ही नहीं है, लेकिन फिर तुम थिएटर जाते हो और तुम्हें जिगरा देखने को मिलती है। ये तो टट्टी है। जहां मेकर्स को आज भी ये लगता है कि अगर फीमेल एक्ट्रेस 2-4 पंच मार के और मेल हीरो को सिड्यूस करके स्लो मोशन में बिकनी पहन के पानी से बाहर निकलेगी तो वो फेमिनिज्म की एक सीढ़ी चढ़ जाएगी, लेकिन वो इसके बाद क्या करेगी ये किसी को नहीं पता। और फीमेल लीड एक्शन मूवीज सिर्फ बॉलीवुड में फ्लॉप नहीं होती, हॉलीवुड में भी होती है, लेकिन वो उनकी खुद की हरकतों की वजह से होता है। और आज मैन ऑफ कल्चर बन के जानते हैं व्हाई फीमेल लीड एक्शन मूवीज गेट फ्लॉप। देखो, अब ऐसा नहीं है कि फीमेल एक्शन मूवीज की मार्केट में कोई जगह नहीं है। मार्केट में फीमेल लीड एक्शन मूवीज की भी डिमांड है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है राइटिंग टेबल पर, जहाँ आज भी मेल राइटर डोमिनेट करते हैं। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं, अंटिल वो हर दूसरी मूवी में हीरोइन को बिकनी में ना दिखाए। जहां इन राइटर्स के पास स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर लिखने का एक ही तरीका बचा है, एक टॉक्सिक मेल एक्शन हीरो की स्क्रिप्ट उठाओ, कैरेक्टर का नाम राहुल से बदलकर रिया करो, काम हो गया। जहां राइटर्स ये भूल जाते हैं कि एक लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसे मर्दों की सस्ती नकल बनाने की जरूरत नहीं है, जहां वो वही बिना सर पैर के हैवी पंचेस मारेगी जो फिजिकली इम्पॉसिबल लगते हैं। इनके पास अपनी कोई यूनिक आइडेंटिटी होती ही नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए बैलरीना को ही ले लो, जिसमें दूर दूर तक जॉन विक का कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन मूवी की टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद ऑडियंस ने मेकर को मूवी की औकात दिखा दी और मेकर्स को जॉन विक को मूवी में ऐड करना ही पड़ा, जो कि मेन फीमेल लीड को ही ओवरशैडो कर देता है, क्योंकि बैलरीना का कैरेक्टर जॉन विक की ही कॉपी था और उसकी कोई ओन आइडेंटिटी थी ही नहीं। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल एक्शन मूवीज का घी खत्म हो गया है। आप किल बिल की द ब्राइड को देखो या एलियन की एलन रिप्ले को, ये मूवीज इसलिए हिट नहीं रही क्योंकि ये फीमेल लीड किसी कॉपी कर रही थी, बल्कि ये इसलिए हिट रही क्योंकि इन मूवीज की अपनी एक आइडेंटिटी थी और इसीलिए ये मूवीज इतनी आइकॉनिक भी रही। लेकिन इसी के दूसरी तरफ बॉलीवुड में क्या हो रहा था, और यही आता है नो स्ट्रगल नो कनेक्शन रूल। अब हम किसी हीरो के लिए ताली क्यों ही बजाते हैं? क्योंकि वो बॉटम से टॉप पर आता है, जहां वो कई सैक्रिफाइस भी करता है और स्ट्रगल्स भी। रॉकी इसलिए लेजेंड है क्योंकि उसने हर राउंड में मार खाई है। बट मॉडर्न फीमेल लीड एक्शन मूवीज के साथ प्रॉब्लम यही है, उन्हें परफेक्ट दिखाने के चक्कर में उनके सारे फ्लॉस ही खत्म कर दिए जाते हैं। पहले सीन से ही वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होती है, उन्हें वेपन चलाने आते हैं और उन्हें किसी मेंटोर की भी जरूरत नहीं होती। अब इसका एग्जाम्पल तुम ब्रूस बैनर से देख सकते हो। ब्रूस बैनर ने हल्क की पावर को कंट्रोल करने के लिए अपनी छाती के बाल सफेद कर लिए, सालों वाइल्डनेस में बिताए, लेकिन शी हल्क आती है और पहले ही दिन से उससे बेटर परफॉर्म करने लगती है। और जब ये मूवीज फ्लॉप होती है तो मेकर का एक ही रिएक्शन होता है कि ऑडियंस ही टॉक्सिक और मिसोजिनिस्ट है, जो औरतों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, मर्दों को फीमेल लीड मूवीज पसंद ही नहीं आती। और ये एक्सक्यूज इतना पुराना और बकवास हो चुका है, क्योंकि अगर ऑडियंस को फीमेल कैरेक्टर्स पसंद ही नहीं आते तो मार्वल में नताशा और वांडा फैन फेवरेट कैसे होते? हाँ, हमें पता है कि उनकी कौन सी क्वालिटी ऑडियंस को पसंद आ रही है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है पसंद आ रही है। अब वो इसलिए भी फैन फेवरेट बनी क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क है। गमोरा बचपन से ट्रॉमा झेलती रही, थैनोस के असैसिन बनी, फिर उससे ही भागती रही और हर मोड़ पर स्ट्रगल किया। नताशा के साथ एक मिस्ट्री थी, एक इमोशनल डेप्थ था, हमने उनका सफर देखा है, इसलिए हम उनसे कनेक्ट करते हैं। बट मॉडर्न फीमेल लीड एक्शन मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। पहले ही दिन से वो अपने मेंटर से ज्यादा एक्सपीरियंस लगती है। अगर कैरेक्टर को कभी फेलियर ही नहीं देखना पड़ेगा तो ऑडियंस उनसे कनेक्ट कैसे करेगी? चलो स्टोरी को साइड रखते हैं, ये एक एक्शन मूवी है तो एक्शन तो टॉप नॉच होना ही चाहिए। यहाँ आती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, बायोलॉजिकल रियलिटी वर्सेस लेजी कोरियोग्राफी। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो कम से कम एटॉमिक ब्लॉन्ड या फिर जॉन विक जैसी एक्शन डिजाइन को कॉपी कर लेते, पर नहीं, उसमें मेहनत लगती है। अब अल्फा के ट्रेलर में हम आलिया भट्ट को बड़े बड़े हट्टे गट्टे जवानों को पीटते हुए देखते हैं, लेकिन आलिया की फिजिकल साइज के हिसाब से जिन लोगों को मार रही है उन्हें देखकर लगता है कि उन्होंने आलिया से कोई कर्जा ले रखा है, इसलिए इतना चुपचाप उससे मार खा रहे हैं। एक हाईली ट्रेंड फीमेल फाइटर अगर 4 अनट्रेंड भैंस जैसे मर्दों के सामने खड़ी है तो उसे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये कोई मिसोजिनिस्ट सोच नहीं है, ये प्योर बायोलॉजिकल रियलिटी है। और अच्छी एक्शन मूवीज इस रियलिटी को छुपाती नहीं है बल्कि इसे यूटिलाइज करती है। एटॉमिक ब्लॉन्ड में 40 थ्रोन पंचिस से ज्यादा अपने दिमाग और आसपास के ऑब्जेक्ट का यूज करती है। वो थकती है, उसके नाक से
खून बहता है वो स्मार्ट तरीके से लड़ती है, इसलिए वो मूवी बिलीवेबल लगती है। अब धाकड़ मूवी को ही देख लो, जिसे मैंने और मेरे बेरोजगार दोस्त ने साथ में देखा था। फिल्म पिट गई बट उसके एक्शन सीन्स अच्छे से एग्जीक्यूट किए गए थे। अब फीमेल लीड एक्शन मूवीज में प्रॉब्लम आती है मार्जिन ऑफ एरर की। अगर एक मेल एक्शन हीरो मूवी एवरेज भी है तो वो चल जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री उन्हें बार बार मौका देती है। बट फीमेल लीड एक्शन मूवीज के पास ये लग्जरी नहीं होती। उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देना होता, उन्हें एक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे तुम ऐसे हो। और इसी प्रेशर में मूवी का मजा खत्म हो जाता है। मेकर्स को लगता है कि अगर फीमेल लीड मूवी है तो उन्हें मर्दों की तरह बिहेव कराओ, वही अब्यूसिव लैंग्वेज दो, वही बेसलेस हैवी पंचेस चलवाओ, उन्हें बिकनी में डांस कराओ। बट आइडेंटिटी कॉपी करने से क्वालिटी कॉपी नहीं होती। कैरेक्टर चाहे मेल हो या फीमेल, राइटिंग अगर खराब है तो दोनों बराबर पे ले जाएंगे। इन दी एंड ऑडियंस को एक अच्छी स्टोरी और गुड कैरेक्टर बिल्डअप चाहिए। हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि पोस्टर पर कौन है, जब तक स्क्रीन पर चल रही जनरी रियल और इंगेजिंग लगे। अब मैं चला अल्फा देखने, क्योंकि मैं अपनी बर्बादी देखकर बोर हो गया हूँ। अब मैं वायरफ की बर्बादी के मजे लूंगा। आपको क्या लगता है कि फीमेल एक्शन मूवीज का विलन कौन है? क्या खराब राइटिंग या फिर लेजी मार्केटिंग? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।